अस्सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सॉरी, ज़रा मेरी आवाज़ आज कुछ नासाज है। मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ, फिल्म की मेरी शूट चल रही है ना, तो इसलिए ज़रा ये प्रॉब्लम हो गई। मगर जब भी मेरे साथ हमेशा यही होता है, या तो किसी की शादी में मुझे गाने गाने हों, हल्ला गुल्ला करना हो, तब जाके मेरे साथ ये होता है हशर कि मेरी आवाज़ बैठ जाती है, या मैं बहुत जागती हूँ और एक्सर्शन होती है तो मेरी आवाज़ बैठ जाती है। और सोचे ना, मेरा तो मतलब रोज़ का काम यही है भाई। आप लोग अपने ऑफिस जाते होंगे, चुपचाप कंप्यूटर पे बैठ जाते होंगे, आवाज़ बैठी होती होगी, मास्क लगा के किसी से बात नहीं करते होंगे, मगर मेरा तो काम ही बोलना है। तो आज मेरी आवाज़ कुछ रानी मुखर्जी जैसी हो रही है, तो आप बर्दाश्त कीजिएगा। सुबह सुबह कोशिश करूँगी मैं आज कम बोलूँ, मेहमानों से ज़्यादा बुलवाऊँ। वैसे यकीन जाने इस वक्त शादियों का सीज़न है और हमारा जो ये वीक है गोल्डन मेमोरीज़, ये इस सीज़न पे बड़ा ज़बरदस्त बैठ रहा है, क्योंकि आपको हम फ्लैशबैक में ले जाते हैं आपके घर की शादियों में। उस वक्त कभी कभार ऐसा होता है आप बाकी चीज़ों में इतने लगे होते हैं, अरेंजमेंट्स में और ज़िम्मेदारियों में, कि आप अपने घर की शादी को इन्जॉय नहीं कर पाते। मगर जब थोड़े दिन गुजरते हैं और ज़िंदगी में कुछ ठहराव आता है, फिर आप वीडियो लगाते हैं, फिर आप तस्वीरें देखते हैं और फिर आप कहते हैं वाह यार, मैं तो मतलब अच्छी लग रही थी अपनी दुल्हन बन के। ओहो, मेरी बहन की शादी में तो ज़्यादातर नज़रें मुझ पे थी, क्योंकि मैंने बड़ा अच्छा मेकअप करवाया था। उस वक्त होश ही नहीं होता। कुछ ऐसी वीडियोज़ हमारे पास सेलिब्रिटीज़ की, जिनके इमोशंस आपको इन वीडियोज़ में नज़र आएंगे। चाहे लड़की आम हो या लड़की कोई बहुत ही बड़ी स्टार हो या सेलिब्रिटी हो, इमोशंस सबके एक जैसे होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सज्जल को ले लीजिए, बड़ी बड़ी आंखों वाली वो खूबसूरत एक्ट्रेस, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया बल्कि पड़ोसी मुल्क पे, और अब माशाल्लाह इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का रोशन करेंगी वो नाम जाके। उनकी मतलब लाइक कोई इमोशनल सीन होता है, आँख से ऐसे कोई टप 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 आंसू गिरते हैं कि उनको देख के रोना आ जाता है। इतनी पावरफुल एक्ट्रेस हैं वो। लेकिन रियल ज़िंदगी में मैं कहूँ कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हैं। अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद बन गई वो अपनी बहन और भाई का सहारा। इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की कि जब रुखसती हुई और जब उसने अपने भाई को गले लगाया तो वो हो गई जज्बाती। आइए चल के देखते हैं। जनाब, सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि हमारे इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं, जो मेल हीरोज़ हैं, वो भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं। और इसका सबूत मैं आपको दूंगी। हमारे एक स्टार, इंटरनेशनल स्टार, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में, जिनके पीछे लड़के लड़कियां सब दीवाने हैं, आंटियां अंकल बुज़ुर्ग, पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा दीवाना है, बल्कि इंटरनेशनली भी बड़ी बड़ी हीरोइंस उनके साथ काम करने को तरसती हैं। प्राइड ऑफ पाकिस्तान फवाद खान जब इमोशनल होते हैं, यार अपनी बहनों के लिए सारे भाई इमोशनल होते हैं। और जब उनकी बहन की रुखसती हो रही थी तो आइए उनके एक्सप्रेशंस देखते हैं। तो ये देखिए, सारे भाई सांझे होते हैं। जिसकी भी बहन विदा हो रही होती है, बड़े वो अपने जो कथार्स हैं, अपनी जज्बात हैं, वो अपने दिल में संभाल के रखते हैं। अच्छा, अब आप जब देखें, जो सिबलिंग्स बहनें होती हैं, आपस में सारी ज़िंदगी लड़ती रहती हैं। आए है, शुक्र है तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा कमरा मुझे मिलेगा, जान छूटेगी तुमसे, तुम्हारी बदतमीजियों से जाओ जाके अपने ससुराल वालों का दिमाग खाओ। न जाने हम अपनी बहनों के साथ क्या क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन जब बहनों की रुखसती हो रही होती है और जब वह जा रही होती है,
आई डोंट नो, एक अजीब सा कांटा चुभ रहा होता है दिल में कि यार जिसके साथ मैं पली बड़ी हूँ, जिसके साथ मैं सोती थी, खेलती थी, रोती थी, नहाती थी, खाती थी, स्कूल आती जाती थी, वो चली जाएगी और मुझसे ऐसे दूर चली जाएगी कि जब मेरा दिल चाहेगा वो तब नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ होंगी अपने ससुराल की। और उस वक्त जब हमारी बहुत ही प्यारी होस्ट, बहुत प्यारी एक्ट्रेस और बहुत प्यारी इंसान सनम झंग की छोटी बहन की शादी हुई, तो उन्होंने अपनी बहन के लिए इतना प्यारा इमोशनल नोट लिखा कि वो पढ़ के मुझे भी ना, मैं ज़रा अबदीदा सी हो गई अपनी बहनों के लिए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। जी, तो यहाँ जो ये वीडियो डाली सनम झंग ने अपने स्टेटस पे, तो साथ एक बहुत प्यारी सी बात लिखी अपनी बहन के लिए, और वो बात ये थी कि मैं आप सबको अपनी इस खुशी में शामिल कर रही हूँ। अपनी प्यारी सी छोटी बहन की शादी के लम्हात जो इस महीने रुखसत हुई है, उसे मैंने अपने सामने बड़ा होते देखा है, और वो हम सब में, सारी बहनों में सबसे ज़्यादा प्यारी और खालिस है। अल्लाह इसे तमाम खुशियाँ दें। हर बहन की, हर छोटी बड़ी सारी बहनों की यही दुआएं होती हैं अपनी बहन के लिए कि वो खुश रहें और उन्हें बहुत सारा सुकून मिले, बहुत तरक्की करें वो अपने हस्बैंड के साथ। और इसी तरह चाहे बहनें जुड़वा क्यों ना हो, उनके इमोशंस तो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आप ईमन मिनाल से जब मिलते हैं तो दोनों इतनी साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक को छींक आती दूसरे को भी आती है, एक को खांसी आती दूसरे को भी खांसी आती है। मैं वही हैरान हो रही थी कि क्या होगा जब ये शादी करेंगी, तो क्या एक ही घर में शादी होके जाएंगी। लेकिन पहले नंबर आ गया ईमन का, और दोनों एक दूसरे के मामले में बहुत सेंसिटिव, बहुत जज्बाती हैं। इनको अलग करना, यानी कि एक को शादी करके ससुराल जाना और एक को माँ बाप के साथ रहना बड़ा मुश्किल था, और हम सब यही कहते थे कि कैसे अलहदा होंगी, और ऐसे ही हुआ। पूरी शादी में ईमन के साथ साथ सबकी नज़रें मिनाल पे भी थी। इतनी प्यारी वो लग रही थी, इतनी खूबसूरत, उछलती कूदती चिलमिलाती हुई, लाइवली, पूरी शादी में रौनक फैलाती हुई मिनाल लग रही थी। मगर फिर एक लम्हे पे वो भी इमोशनल हो गई। आइए वो लम्हा कैप्चर करते हैं। आई डोंट नो, किसी की भी रुखसती देखते तो हम सब इतने जज्बाती हैं, हम लोगों की आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। और अभी ईमन के आंसू देख के मिनाल के साथ साथ मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि इस वीडियो में मुझे ईमन और मिनाल के फादर नज़र आए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और इनके घर वालों को हिम्मत दे। तो इमोशनल सी हो गई मैं। अब उस इमोशन को छुपाने के लिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद गोल्डन मेमोरीज़, अपने प्यारों की गोल्डन मेमोरीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम अपने सेलिब्रिटीज़ की, आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की गोल्डन मेमोरीज आपसे शेयर करेंगे। हमारी पहली गेस्ट हैं संगीता आपा, और बहुत दिनों बाद हमारे शो पे आई हैं, कोरोना से रिकवर होके माशाल्लाह से। वेलकम टू लाइफ, वेलकम टू लाइफ, माशाल्लाह। ये जब लास्ट आपने परफॉर्मेंस हमारे शो पे ही दी थी, उसके नेक्स्ट डे मैं बहुत बीमार थी। शुक्र है हम बचे रहे, हमने टेस्ट करा लिया था। हमें खबर आई, हाय अल्लाह जल्दी से टेस्ट कराओ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। ये तो हम सब जानते हैं कि अरेंजमेंट्स में तो आप मास्टर हैं। अपने बच्चों की शादी, बहनों की शादी, सबकी, सब में आप, नवासियों की शादी, ओए नवासियों की भी शादी। तो ये सारी मेमोरीज हम अभी संगीता आपा की आप सबसे शेयर करेंगे। बहुत बड़ी बात होती है कि लाइक
अपने फैंस को अपनी पर्सनल वीडियोस दिखाना, चीज़ें दिखाना। तो संगीता पक्की भी हम शेयर करेंगे और मुख्तलिफ और सेलिब्रिटीज़ हमारे पास हैं जो अपनी बहन, जो अपने भाई, इन सब की वीडियो शेयर करके अपने कपड़े दिखाएंगे। यार बहन भाइयों की शादी, बच्चों की शादी, नवासे नवासियों की शादी पे एक अलग एक्साइटमेंट होती है। हम ये भी कर लें। आप तैयार होती थी वैसे अपने नवासे, मतलब आप, मैं भी टीका लगाऊंगी भाई, मैं तो झुमके बेटियों की पहनूंगी। शादी तक तो मैं बड़ा तैयार हुई हूँ। अच्छा फिर बन गई फौरन नानी और दादी है कि अब मैं जरा डिसेंट रहूं। हाँ, ऐसे ही है। ये तो है। अभी तो मैंने लॉकडाउन में की एक नवासी की शादी। वाह भाई, वाह भाई। मैं कहा जाओ भाई अपने घर जाओ। कोरोना तो पता नहीं कब खत्म होगा, चलो तुम अपने घर। असल में हमारे घरों में ना बहुत जल्दी शादी करते हैं। अच्छी, मुझे लगता है हाँ, सही है, सही। जल्दी वो एडजस्टमेंट हो जाती है। हाँ। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा लो तो उन्हें हर चीज में कीड़े नजर आएंगे खावन के। अरे मैं यकीन माने, इतने साल मुझे अम्मी अब्बू ने पाला, शादी कर दी यासिर से, तो मैं उनके खानदान वाली जैसे ही हो गई। अम्मी अब्बू कहते तुम तो अपने ससुराल जैसी हो गई, मतलब अच्छे अल्फाजों में कहते हैं। तो ये यंग एज में आप जल्दी से रंग में ढल जाए। जी नेक्स्ट गेस्ट हमारी कौन है? नेक्स्ट गेस्ट हमारी एक ऐसी छोटी सी बेबी है जो कभी मेरे ड्रामे में मेरी बेटी बनी है, कभी यासिर के ड्रामे में यासिर की बेटी बनी है, और बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जिनकी वो बेटी बन चुकी हैं। अब वो हो गई हैं थोड़ी बड़ी, हमारे नज़र में तो वो बच्ची हैं। अपनी उन्होंने कलेक्शन भी निकाली है भाई, डिज़ाइनर भी बन गई हैं, और साथ साथ अपनी बहन की शादी में उनका बस नहीं चल रहा था, मैं झूमर, दो झूमर लगा लूँ, दो टीके लगा लूँ, मरून लिपस्टिक भी लगा लूँ। एक ही बहन मेरी, उसकी शादी पे तो मैंने खूब फैशन करना है। तो मैंने कहा तुम बड़ी सी छोटी सी गुड़िया, तुम तो बोल तुमने फैशन किया अपनी बहन की शादी में। आइए उनकी वीडियो शेयर करेंगे। अरीशा रजी हमारे साथ। सी मेरी सांसों में भर गई, ओए छोटी, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। अस्सलाम वालेकुम। बेखुदी अपने ड्रेस पहना होगा आपने, है ना? मुझे इसने ड्रेस भेजा और इसको लगा मैं बड़ी पतली दुबली कमज़ोर लड़की हूँ। जब मैंने ड्रेस पहना फिर मुझे अपनी औकात पता चल गई कि निदा डाइट पे जाओ, अरीशा की तरह होना है अगर पतली दुबली तो। बड़ी अच्छी आप लग रही हैं। थैंक यू, आप बहुत। और आज हमने आपकी वीडियो शेयर करनी है सारी अल्लाह फिर से बहन की, जिसमें आपने रेड लिपस्टिक लगाई थी। मैंने इसको कभी नहीं रेड लिपस्टिक में देखा ना, पहली दफा मैंने शादी पे देखा, तब सारे अरमान जो पूरे कर सारे देते मुझे। अरमान। मुझे रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। पर ये अच्छा मेरी अम्मी मुझे लगाने नहीं देती कभी ना, तो मैंने इसलिए आज तक कभी लगाई ही नहीं। अम्मी कहती तुम बस सूट नहीं करती शायद, लेकिन शादी में मैंने अम्मी से कहा अम्मी मुझे अभी तो लगाने दे। एक तो व्हाइट शरारा है मेरा, उसके साथ रेड कलर तो वैसे रेड बहुत वैसे ही अच्छा लगता है बिल्कुल। तो बैठे ना मैं नीचे। तो बस मैं चाह रही हूँ सारे गेस्ट आ जाए ना एक साथ, फिर हम सब एक दूसरे की वीडियोस देखें, इतना मज़ा आता है। और अब जो मैं नेक्स्ट गेस्ट को बुला रही हूँ, मुझे बड़ी वो अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी बातें करती, पढ़ी लिखी, और आजकल की बच्ची है वो। शादी के बाद बेसिकली वो शोबिज़ में आई और बहुत सारा काम अभी आपको करते हुए नज़र आ रही हैं। वो भी अपनी पर्सनल वीडियोस, गोल्डन मेमोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। आइए वेलकम करते हैं ज़ोरे अमीर। सी मेरी सांसों में भर गई, बाल सही करते हुए आ रही हैं। तू नशे हमने शीशा लगाया हुआ है वहाँ। मुझ में बाल उतर चेक गई। करो, चेक करो। I बेखुदी love your sandals। में भर गई, नजर वहीं पड़ी सबसे तू पहले। नशे थैंक यू। मुझ में। ये एक नया सलाम करने का तरीका बन गया। जी प्लीज बैठे भाई। मैं यार सैंडल पे तो जरूर कैमरा जाना चाहिए, ये तो मिस नहीं। प्लीज जोरे की सैंडल फोकस करें, इतनी प्यारी वो लग रही है। और इससे देखिए जरा, हाँ ये ओहो, जरा नीचे रखो ना पैर, ये ऐसे प्रोमिनेंट करो। अब ये देखिए जो और ऊपर करो थोड़ा, ये ना। और अब जोरे के टॉप्स दिखाइए जिसने इयररिंग्स पहने हुए। इयररिंग मतलब आजकल ये ट्रेंड है कि सैंडल्स एंड इयररिंग्स का मैच होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की हैं, मज़े में हैं। आज आप भी अपनी गोल्डन मेमोरीज हमारे साथ शेयर कर रही हैं। बिल्कुल। ये बड़ी पर्सनल चीज़ होती है वैसे, वीडियोस और ये कितना मज़ा आता है ना वैसे। कल रात जब मैं ढूंढ रही थी हाँ। ये सारी मेमोरीज ऑब्वियसली गूगल फोटोज में जाके, हाँ। तो मैंने देखा, मैंने कहा ओह माय गॉड, आई वेंट बैक इन टाइम, लाइक सारा कितना मज़ा आता है यार, It जब आप was पुरानी interesting. तस्वीरें, एल्बम साथ मिलके देख रहे हो तो हंस रहे होते हैं। बिल्कुल। और कभी शादी की वीडियो लग जाए खाने के वक्त, एंड मौके पे
सबका पता चल जाता है कौन कितना ले रहा था, मजे कौन की क्या बात कर ये रहा है था। कि मैंने अभी तक अपने घर वालों को एक्सेप्ट माय मदर मैंने किसी को भी शादी की वीडियो नहीं दिखाई है। ले भाई खानदान वालों आज देख ले। छुपा के रखी है। बहुत ज़्यादा। तो जब मुझसे आपके शो के लिए मांगी गई तो इट वाज सच अ टफ डिसीजन फॉर मी बिकॉज मैंने अपने घर वालों को भी नहीं दी है। अब देखो ना तुम्हें घर किसी को जाके या बुला के दिखाना नहीं बिल्कुल। पड़ेगा। वैसे ही कोरोना चल रहा है। हाँ तो सबसे कहो अभी यहाँ देख। यस तो सब इंशाल्लाह आई वाज लाइक एवरीवन विल बी एक्साइटेड टू सी इट ऑन निदा's शो। हाँ क्या नादिया हमारी आ गई है 2-4 मिनट में आएगी। तब तक हम चलते हैं संगीता आपा की तरफ। जी। संगीता आपा की गोल्डन मेमोरीज आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है ARY ने। तो हम संगीता आपा की कौन सी मेमोरी दिखा रहे हैं लोगों से शेयर करें? इनकी मेहंदी से। मेरी टीम कही सबसे पहले इनकी मेहंदी से शुरू। मैंने कहा हैं? इनकी बेटी की बेटी मेरी कितनी बेटियां आपकी मेरी माशाल्लाह? माशाल्लाह 3 बेटियां। हाँ तो ये 16वें में लगी थी अभी। अच्छा जिनकी अभी हम मेहंदी की अभी, वीडियो हाँ, दिखाएंगे। माशाल्लाह। और उस, कितने साल पहले की बात है ये? ये 15.5 साल। ओए होए मतलब उसको 16वें में लगी थी, माश- 32 साल की माशाल्लाह। 5 लोग कहेंगे बच्चे। शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना शादी कर दी। ये क्या बात है? ये तो पकड़ी गई आप। 16 साल में उसको उसके हाथ पीले कर दिए। माशाल्लाह, शनाख्ती तो- कार्ड उसका बाद में बना होगा मियाँ के नाम हाँ का। जी बाद में। आइए जी देखते हैं कि संगीता आपने 16 साल की बच्ची की शादी कर दी। देखिए जरा मेहंदी देखिए। नहीं ओहो भाई कोई फिल्म पैक्ड मेहंदी थी। हर कोई भाई डायरेक्टर साहिबा 300 लोगों को बुलाया था, 700 लोग हो गए। फिर खाना फिर कम खाना रुकवा दिया था मैंने कहा भाई और इंतजाम करो। ओड़े 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 ओड़े। और सुबह अजानों तक चली थी। हमारे खानदान में थे एक साहब जो थे उनका खाना कम पड़ गया शादी में तो उन्होंने कहा वो डाकुओं ने लूट लिया देगों को इसलिए खाना कम पड़ गया। नहीं जिसने खिलाना है उसने तो खिलाना ही है। नहीं ये होता है ना कभी। और 700 माशाल्लाह लोग आ गए और पूरे इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज ये वो फिल्म स्टार सारे। सारी कहाँ से आए, दुबई से, लंदन से, इंडिया से। और आपकी पहली बेटी थी ना? दूसरी बेटी दूसरी थी, बेटी हाँ थी। जी। तो पहली बेटी की शादी पे भी इतना ही स्टार्स हाँ इतने थे लेकिन अच्छा। इसमें बहुत ज्यादा थे, इसमें ज्यादा थे। बहुत थे। कितना मतलब हाँ, ये और वीडियो देखते हुए मुझे चैनल्स थे ना सारे थे। हाँ और मतलब खबरों में दिखा रहे थे हाँ। मैं ये कह माइयों रही थी कि ये मेहंदी की। देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फुल स्टार स्टडेड नाइट। हाँ, सारे पुरानी एक्ट्रेसें भी थी उसमें। या मतलब जैसे यास्मीन है और बहुत बहारबाजी हैं बारात पे, वाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। शेवी मारा है, सारे थे। और संगीता आपा की कौन सी गोल्डन मेमोरीज है हमारे साथ? अच्छा हाँ एक तो आपकी जो बेटी का जो जोड़ा था ग्रीन कलर का वो आपने किससे बनवाया था? क्योंकि आप माशाल्लाह इतनी फिल्में कर रही होती थी उस नहीं वक्त। ये जोड़ा तो वो लोग लाए थे, अच्छा लड़के वाले लाए थे। अच्छा तो ये आपके बारात का दामाद भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। हाँ जी, खानदान का ही बच्चा है। जी खानदान के। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद रस्में क्या कोई खास होती हैं आपके? देखिए क्या? माइयों 2 हुई थी, हाँ मेहंदी एक ही की थी, अच्छा फिर बारात फिर वलीमा। ओके बहुत फंक्शन थे। दिखाएं जरा रस्म दिखाएं ना। देखें जरा संगीता आपा के घर में संगीता आपा के घर में कौन सी रस्में होती जरा मजा आते देखने में। फुल आपके जूता छुपाई और हाँ, उंगली सब पकड़ाई कुछ, सब हुआ था? सब कुछ। अच्छा जैसे होता है ना कि अक्सर बहनें तो जो आपकी बेटी की सारी थी हाँ। आपकी दूसरी बेटियां बहनें वो तो उंगली पकड़ाई करती हैं सारी रस्में करती हैं। सारी रस्में थी। आपने कोई साथ दिया कि नहीं भाई ज्यादा मेरे दामाद को तंग नहीं करो या आपने कहा लाओ निकालो नहीं पैसे? मैंने कहा ये बच्चों का मामला खुद ही कर हाँ होता है ना अम्मियाँ कभी चलो 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 भाई बहुत हो गया इतना तंग नहीं करो। अम्माओं का ये अक्सर काम होता है। नहीं मैं थकी हुई इतनी थी, मेहमानों को रिसीव कर करके पागल हो गई। हाँ
सारे मैंने उन लोगों को arrangements- कह दिया आप लोग रस्में करो भाई, ये मैं करके ना रस्म लड़के को हाँ। मैं आगे चली गई। तो सारी अरेंजमेंट्स आपने करवाई थी? जी। खाने का सब arrangement, कुछ, हाँ। आपके अंदर ना कुछ माशाल्लाह, 4 आदमी है मुझे लगता है उस इस वक्त मामले में। 21 खाने थे। ओए होए, टकाटक हो रहा है, तंदूर टकाटक लगे या हुए खटाखट? वो क्या होता है? टकाटक और नान लग रहे हैं, हाय, बड़ा हाय। जबरदस्त था। खाने की आप शौकीन हैं, आप खिलाने की भी शौकीन है हाँ, मुझे लगता बिल्कुल। है ना? तो मतलब लाइक अब तो ये थोड़ी फैसिलिटी है कि आप कार्ड पोस्ट कर दो या आप जो है व्हाट्सएप कर दो तो बच्चे तो, लेकिन जब आपके ज़माने में हाँ, वो बेटी तो पूरे कार्ड बने थे। ओह भाई, कार्ड नहीं दो तो माइंड करते थे लोग। मैंने अपनी शादी के कार्ड नहीं बनवाए, तुम्हारे तो व्हाट्सएप, तुम तो नए ज़माने की शादी है ना। व्हाट्सएप पे भेजा था कार्ड। मेरी शादी या इनके बच्चों की शादी हमारे थोड़ी सी पुराने ज़माने की, ज़्यादा नहीं, तो हम लोग व्हाट्सएप नहीं कहते थे। मेरे अब्बू ने जो है एक मोटरसाइकिल पे किसी को वक्फ किया हुआ था उसको काम कि तुम्हें जा के कार्ड बांटने। Okay. मैंने अब्बू से कहा आप टीसीएस तो उस वक्त भी था, करा देते या पोस्ट कर देते। उन्होंने कहा पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे, मैं तो हाथ से भाई बारात पे दूल्हा जो है ना वो घोड़े पे आया था हाँ हाँ, बकायदा। हाँ, चलो देखते हैं बारात पे दूल्हा निकाह की वीडियो है। हाँ, निकाह में जो अम्मा है, निकाह तो मैंने मस्जिद में करवाया था। मस्जिद हाँ इमोशनल हुई थी, रोई थी कि नहीं? हाँ, रोना तो आता उसमें। आइए, मेरी जो सबसे लाडली बेटी। जो आपको ड्रामों में कभी कभार रियल लाइफ में रोती हुई नजर आती है, वो रियल लाइफ में रोती हुई कैसी लगती है? आइए आपको दिखाते हैं। तो क्या जब निकाह हुआ था वो क्या आपकी क्या फीलिंग? उफ तौबा, हाँ, बड़ा ही रोना आया। अभी भी आंखों में आंसू आ गए। ग्लेयर आ गई। ओ, तस्वीर दिखाए ना ये वाली, मुझे भी दिखाए। हाँ, बड़ा जबरदस्त ओ, था। हाय रो रही, वो भी रो रही, मैं भी रो रही। अल्लाह, बहुत छोटी थी ना, हाँ। बहुत छोटी थी। हाय, किसी का भी निकाह देखते हैं और रुखसती, हाँ। पता नहीं क्या चीज़ है यार, एक इमोशन। हाँ। मैं अभी उसकी रुखसती देख रही थी, मैं सज्जल की या किसी की, तो हाँ। वो मतलब उसमें मेरे ही आंसू निकल आए थे। और अभी देख के मुझे है कि अब मेरी भी बेटी की शादी होगी, मेरा भी वक्त आएगा। हाँ, अब अपने अम्मा अब्बा के वक्त से तो हम गुजर गए ना कि हाँ। चलो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये हर माँ बाप पे आता है, हर एक माँ ऐसा बाप खुदा पे की आता है, कुदरत है ना। कुदरत बच्चे को पालो, पोसो, उसके नखरे उठाओ, फिर दे दो ऐसे। मेरी अम्मी तो कहती है ऐसा है क्यों कि बेटियों को जाना पड़ता है। मैंने कहा अम्मी ऐसा है तभी आप भी यहाँ पे हैं, तभी हम भी हैं। मैंने कहा और फिर मैंने कहा आपकी बेटियां जिस तरह जाती हैं इस तरह आप भी तो बहू लेकर आएंगी। हाँ। मैंने कहा बिद्दी आपकी देखो जरा क्या कराएंगी, समझदार बातें करने लगी है अब। इनकी अम्मी को बता दूं बड़ी बेटी की शादी हो गई, अब समझदार हो गई है। तो फिर उस वक्त जब मेहमान घर में भरे हुए होते हैं, तब तो एहसास नहीं होता ना कि एकदम हाँ। जब सब चले जाते हैं ना, फिर वो जहाँ बैठो ना एक बात याद आती, यहाँ बैठी थी, यूं मैं डांटती थी उसको। वो छोटी तो बेचारी ने मार ही नहीं खाई, वो तो बैठ के नीचे छुप जाती थी। मैं तो झुक नहीं सकती थी, तो वो मैं वाइपर के डंडा लेके नीचे मारती थी, निकल बाहर, वो नहीं निकलती थी। कह रही है, मैं झुक नहीं सकती। सकती थी, तभी वो घुस जाती थी बिस्तर के नीचे क्योंकि उसने उन्हें मार पता है नहीं ये खाई। झुक नहीं सकती। ये बेचारी ने बड़ी मारे खाई। ये ऐसे खड़ी रहती थी, जिद्दी भी नहीं यूं। वैसे ऐसा होता है, छोटों को इतनी मार नहीं पड़ती, बड़ों को ज्यादा बड़ों को पड़ती है। हाँ, ये तो हकीकत है। बड़े पे सारे एक्सपेरिमेंट्स करके बड़ों छोटों पे पे ना सारा जो पूरा अपना होता है कि तरबियत देने के लिए वो निकालती है, और छोटे जो है मतलब अक्सर मेरे बड़े बच्चे कहते हैं आप बलाज को बिगाड़ रही हैं, वो उसको डांट रही होती तो मेरी हंसी निकल जाती। पता नहीं क्या हो जाता है, बड़ा सॉफ्ट हो जाता है आप एक सर्टेन मैच्योरिटी के बाद, आप बड़े। और अब हम नेक्स्ट मेमोरी के शेयर करेंगे आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इन सब की मेमोरीज सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं गोल्डन मेमोरीज, और सच्ची बात है कि आपके प्यार और मोहब्बत में ये लोग सब अपनी पर्सनल वीडियोस शेयर कर रहे हैं, अपनी यादें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है वैसे, सच्ची बात है किसी की वीडियो देखने में, और ख़ास तौर पर जब ख़ानदान वाले मिलकर वीडियो देखते हैं ना, हाय देखे चच्ची कितनी छोटी सी हैं,
अल्लाह ये जो जवान हो गया, ये देखो जरा ये पिद्दा सा वो घूम रहा है, ये नाक में हाथ कौन डाले, मतलब लाइक हाँ, सही है। मजे की चीजें। अभी अभी एंटर हुई है हमारे शो पे नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल क्या है? हाल? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। अच्छा मजे की बात है, एक तुम और एक जवेरिया अपनी मेमोरीज बड़ी सेव करके रखती हो ना, छोटी छोटी वीडियोस बना के, अपना यूट्यूब चैनल है तुम लोगों का, तो बड़ा तुम लोग एक सेव करके रखते हो, मुझे ये बात अच्छी लगती है बात। हाँ हाँ। अभी हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सबकी दिखाएंगे गोल्डन मेमोरीज। इस वक्त संगीता आपा की हम वीडियोस उनकी बेटी की शादी की दिखा रहे हैं कि कैसे इमोशनल हुई थी रियल लाइफ में। बेटी का निकाह हुआ तो क्या इनकी कैफियत थी, यहीं बैठे बैठे ना आंसू आ गए, फौरन अम्मा को बेटी याद आ गई। अच्छा अब हम दिखाते बारात के सेटअप करिए, 21 खाने थे और कटाकट तो करिए, टकाटक भी था उसमें। टकाटक, लेकिन पंजाब में टकाटक कहते हैं। यही कहते हैं हाँ, पंजाब। हाँ। आइए देखते हैं कि भाई शादी का सेटअप वेटअप कैसा था, कौन कौन आया था, देखिए जरा। माशाल्लाह हमारे जो एडिटर है ना, वो उन्होंने वीडियो लगाई शादी की और सो गए। हाँ, बिल्कुल मुजफ्फर ऐसे भाई ही। थैंक यू, इतना अच्छा पैकेज बनाया आपने। कौन कौन आए थे शादी पे जरा बताइए। सारे जितने पुराने आर्टिस्ट, नए आर्टिस्ट, हाँ। सारे। और मुजफ्फर भाई ने कुर्सियाँ इतनी अच्छी दिखाई, वो खाली कुर्सियाँ बहुत जरूरी थी दिखाने वो में। तो बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब है मीरा छोड़, इम्मा छोड़, सब छोड़, मतलब कुर्सियाँ वाह वे। हाँ। तो गुड, थैंक यू मुजफ्फर भाई, थैंक यू वेरी मच। तो भाई और कौन सा मेमोरी है जो आप शेयर करेंगे? भाई अब दूल्हा का अराइवल तो देखना जरूरी है। बारात उस पे आया हुआ, घोड़े पे आया हुआ है। हाय हाय, मुजफ्फर भाई ने घोड़े पे बिठाया है कि क्या दिखाए जरा। मेरे ख्याल में इन्होंने कल मैंने जो भिजवाए इन्होंने किया ही नहीं कुछ, वो सो गए। बस लगा के सो गए। थैंक यू, बहुत वेरी गुड वेरी गुड। आइए दिखाए जरा। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे। क्या क्या वो जो बुजुर्ग एक डांस करी थी वो कौन थी? दादी। आपकी सास? नहीं नहीं, लड़के की दादी। लड़की? ये अल्लाह मेरी बेटी की खुशी। दुल्हन। और दिखाए पिक्चर दिखाए जरा यहाँ पे। अल्लाह, दुल्हन का भी बहुत। अच्छे से बिल्कुल मेकअप नहीं किया हुआ था, अपनी मेहंदी पे, निकाह पे। बिल्कुल मेकअप नहीं है। निकाह पे मेकअप ये नहीं अपने है। अब्बू से मिलती है मुझे लगता है। हाँ, या आपसे मिलती है? मुझसे मिलती है। आपसे मिलती है? अच्छा बताइए, दिखाएं तो दोबारा से जरा ये वाली पिक्चर। ये वाली दिखाओ। हाँ, हाँ, आपकी बहनें भी तो सारी हसीन, आप भी हसीन, तो बेटी भी होगी हसीन भाई। आपकी छोटी वाली बहन भी बहुत प्यारी है। हाँ जी। अच्छा, बहुत सारे लोग जानते नहीं कि आपकी छोटी बहन है, वो है ना। हाँ। वो ड्रामों में अक्सर आपको एक्टिंग करते हुए नजर आती हैं और बहुत उनकी स्किन वगैरह इतनी अच्छी है ना, हैरान होती हूँ। आर्टिस्ट अच्छी हुई। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कॉमेडी की थी। मैं कोई सीन ढूंढ के दिखाती हूँ उनका। ओके जी, आप कौन सी मेमोरी? अच्छा, अब दुल्हन भी तो आई है, वो कैसे आई है? हाँ। उस मतलब लाइक कुछ 15-18 साल पहले जब मेरी पहले दूल्हा भी शादी बैठता हुई। था, हाँ। फिर दुल्हन आती थी, दूल्हा खड़ा होता था। हाँ, ये मस्त है। अच्छा अभी भी ऐसा होता है? हाँ। दूल्हा आता है, हाथ पकड़ता, अब तो और भी हो जाता है, हाथ पकड़ता है, ऊपर लेता है। अब तो नहीं होता है चीज। मेहंदियों पे दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे होते हैं। हाँ, पूरा मेडली तैयार हुआ हुआ होता है। और फिर दूल्हा आता है, फिर वो उसको हाथ पकड़ता है, वो कहते हैं, वीडियो वाला कहते हैं, देखिए इनको मोहब्बत से। वो बेचारा तो शर्मीला मोहब्बत से देखता है, दुल्हन शर्मा जाती, मतलब बाकायदा फिल्मी तरीके से आजकल वीडियोस बन रही होती है और पूरे डायरेक्टर बने होते हैं जो पीछे वीडियो बना रहे, कैमरामैन होते हैं, वो कह रहे हैं अब आप ऐसा करें, हाथ पकड़े। लेकिन अब तो सिर्फ शूट्स के लिए जो है वो अलग से लोकेशंस बुक होती हैं। हाँ,
और चलो भाई दोपहर में कहीं शाम में चलते हाँ, अच्छा होगा। हाँ। भारी जोड़ा पहन के धूप में, कड़कती धूप में। समंदर के पास चला रहा हाँ, था। मैंने जब भी लाइक ड्रामाज में जब भी शादी के सीन्स आते हैं या हाँ। इतने रोमांटिक सीन्स आते हैं हाँ। तो वो कराना इतना अनकंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि पूरी टीम होती है, सब होते हैं। लेकिन जब मेरी शादी की वीडियोग्राफर बना रहा था वो वही बंदा था जो सेट से आया था, लेकिन उसके साथ 2-3 नए बंदे थे। उन्होंने मुझे इतना ऑकवर्ड कर दिया था और मेरे हस्बैंड जो है वो ऐसे मतलब उन शादी भी फर्स्ट टाइम थी और इतना मुश्किल लाइक उनका मतलब यू नो फर्स्ट टाइम ही होती है। नहीं लाइक फर्स्ट टाइम था ना, पहला आई होप कि पहला और आखिरी हो। इंशाल्लाह। फिर ये शादी भी फर्स्ट टाइम। Like you know it was everything was so new to us and to him especially because मुझे तो थोड़ा आइडिया था ना रोमांस करने का, बट उसके लिए तो बहुत फर्स्ट टाइम था ना इस तरह। और हर कोई इतना जो है ना वो मतलब लाइक सबके सामने नहीं, मतलब बिल्कुल, और शायर पूरी होते हैं। फैमिली आ गई थी और वो हम लोगों से रोमांटिक पोज करवा रहा है कि ये पूरी फैमिली बैठी हुई है and we were like इस चीज से मैं एक चीज बताऊं, मेरी बहन ना शादी में शर्मा रही थी ना बहुत बार, तो ना अब वो सारे फोटोग्राफर ये सब कहते हैं कि आप क्यों शर्मा रही हैं, आपको तो आदत होनी चाहिए, आपको तो ये आदत-" मुझे भी बोला था। ये क्यों नहीं समझ आता उनको कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में इतना फर्क बिल्कुल। होता है। आप एक्टिंग कर रहे Feelings होते हो real तो होती कुछ है। नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल होता सही है, है। लेकिन रियल लाइफ में इंसान को वाकई शर्म आ रही होती है। हकीकत हकीकत। ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्या समझते हैं एक्चुअली में वो बटरफ्लाइज आ रही होती है यस जो कुछ वो फीलिंग्स आप जबान से बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। नादिया तुम भी चली जाओ फ्लैशबैक में कि तुम्हारी वीडियोस में मैं दिखाऊंगी जब तुम्हारी बटरफ्लाईज इधर उधर हो रही थी। बिल्कुल। अब कौन सी वीडियो संगीता भाई? अच्छा दुल्हन की अराइवल भी दिखाएं भाई, दुल्हनियाँ जो बिल्कुल संगीता पर जैसी लगती हैं। ओ जबरदस्त भाई भाई क्या बात है। इसमें आपकी सब बेटियां भी थी? अच्छा सभी गपलू गपलू हैं आपकी हाँ, बच्चियां हैं? क्या मतलब आपकी टेंडेंसी आपकी फैमिली में, आपके हस्बैंड की टेंडेंसी में? हस्बैंड की फैमिली में जी। तो अब आपकी बाकी तो बहनें मतलब लाइक आपकी जो बहन इंडिया में है वो तो पतली बिल्कुल है वो ना? तो वैसे एज इट इज है। वो वैसी की वैसी, हाँ। वो अपना बहुत ख्याल भी रखती बहुत, है हाँ। है ना। अब हम आ रहे हैं अरीशा की वीडियोस पे, है ना। अरीशा अपनी मतलब लाइक अरीशा कह रही है हमने अपनी बहन की शादी पे सारे अरमान पूरे किए। हाँ हाँ, ये तो हमने भी देखा है। हम सब ने देखा है। ये हमारे सामने छोटी सी बच्ची होती है। छोटी सी बच्ची ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हो गया ये क्या अरीशा हो को, ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी लग रही है। कह रही पर वो एक ही दफा मौका था ना, तो सारे अरमान पूरे सबने करने मुझे ये थे। बोला कि तुम क्यों इतना तैयार, मैंने कहा भाई मेरी बहन बहन की शादी शादी, में सारे आपकी अरमान बहन, पूरे बिल्कुल। करने हैं। तो कौन सी वीडियो अरीशा की हम चला रहे हैं? पहले भी मेरी आप कजिन्स की शादी में भी इतना नहीं तैयार हो जाते। कजिन्स की शादी में मैं अच्छा से जोड़ा पहन के बाल खोल के इयररिंग्स पहन के शादी से चली जाती हूँ। अपनी बहन की शादी वो अच्छा तो भाई अरीशा की बहन सारा की शादी पे मेहंदी की एंट्री हुई और देखिए अरीशा कैसी लग रही है। ओए 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 तो डांस की प्रैक्टिसेस भी की थी? फुल हम लोगों ने, मैं यही तो बता रही हूँ कि एक साल हम लोगों का पहले से पता चल गया था कि नेक्स्ट ईयर होगी अपना ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ। तो हम लोगों ने पहले से सारी प्लानिंग करना शुरू कर दी थी कि कौन कौन आएगा, क्या क्या, सारी वो लिस्ट बनाना, फिर वो कार्ड प्रिंट करवाना और फिर क्या कहते हैं डांस प्रैक्टिस के लिए सबको जमा करना। वो पूरा मैंने हैंडल किया था डांस पोर्शन वाला, क्योंकि सारे मेरे दोस्त थे। तो तुमने अपने कपड़े वपड़े कब बनवाए थे? कपड़े हम लोगों ने आई गेस 5 मंथ्स पहले बनवा लिए थे, क्योंकि हाँ। टेलर का भी बहुत मसला होता है। अम्मी ने मेरे अम्मी ने अपने, मेरे भाई अब्बू और मेरी बहन के सारा तक के कपड़े जो है अम्मी ने डिजाइन किए थे ओ हाँ खुद से। हाँ। तो वो अब वो खुद से अम्मी एक एक चीज, उसकी एक बेल, एक वो काम भी हुआ हुआ है दुपट्टे पे, तो वो जाके खुद से करवाना। तो वो अब्बू के साथ जा जाके या मेरे साथ या सारा के साथ हम लोग जा जाके ना सुबह उठ जाते थे,
और सुबह जाके हम लोग मार्केट के चक्कर लगा रहे होते थे कि ये कपड़ा नहीं मिल रहा, ये बेल नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। तो वो एक एक चीज़ ढूंढ के फिर वो टेलर के पास खड़े रहकर अपने मुताबिक सिलवाना, तो वो समझे 5 महीने पहले हमारे कपड़े तैयार हो गए थे। अच्छा, मैं तो शूटिंगों में इतनी बिजी थी, जब मंगनी हुई ना तो 1 महीने बाद ही उन्होंने कहा मैं तो शादी चाहिए। अब 1 महीने में क्या तैयारी, और दिन में शूटिंगें चल रही। मैं रात को 12-1 बजे के करीब ना 2 बजे तक मैं उसके कपड़े निकालती थी, लिखती थी इसकी शलवार मैच करनी, इसका दुपट्टा मैच करना है, इसमें काम करवाना, इसमें ये कर, और वो गाड़ी में शूटिंग से सीधा मार्केट चली जाती। ये चीज़ है, हम लोग भी भूल जाते थे ना, तो हम लोग भी, मैं और अम्मी रात में बैठ के ना रजिस्टर में लिख रहे होते थे कल माइयों का दुपट्टा लेना है, कल उसका पजामा लेना है, कल उसकी चप्पल लेनी है, मैचिंग की चूड़ियाँ लेनी है। देखते हैं भाई, मेहंदी मैं अपनी बहन की मेहंदी, अरीशा कैसी तैयारी हुई, अरीशा की तैयारी और सारा की भी तैयारी हम आपको दिखाते हैं। हाँ भाई, झूमर भी लगाया है। हमने ये भी प्लान किया था कि हाँ मेहंदी में झूमर लगाएंगे, बारात में टीके लगाएंगे। अम्मी और मेरे साथ साथ फुल ना चल रहे थे, अम्मी ने भी झूमर लगाए हुए। हाँ, ये जरूर होता है भाई, साड़ियाँ पहननी है वलीमे पे, हाँ, और ये करना है। अम्मी भी छोटी सी है ना, तो अच्छा है बच्चों के साथ सच्ची में वो तो झूमर। वो हम लोग ने मेहंदी में झूमर लगाया, बारात में हम लोगों ने टीका लगाया, तो वो झूमर नहीं लगाया था मैंने फिर। तो इस तरह फिर हम लोगों ने खूब डांस किया, कितनी मतलब प्रैक्टिस कर करके टांगों में दर्द मेरी हो तो फुल एक्सरसाइज। अच्छा, मैं साथ साथ जिम भी जा रही थी, मैं सारा, हम लोग जिम भी जाते थे, और फिर जिम से डायरेक्ट मैं जाती थी डांस प्रैक्टिस के लिए घर पे। तो जिम की वजह से स्टैमिना आ जाता है। वो आ गया था, लेकिन जो टांगे एक तो ऑलरेडी जिम की वजह से शुरू हुआ होता था, ऊपर से और डांस कर करके मैं तो कह रही थी तुम लोग डांचो, मैं देख रही हूँ मैं देख रही हूँ। ओए ओए ओए, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है जब आप आजकल के ज़माने में शादियां होती हैं तो शादी की वीडियो लाइक अभी आपकी बनी नहीं होती, यहाँ निकाह हुआ है, यहाँ मेहंदी हुई है, और वीडियोस वायरल हो जाती है। कभी किसी पेज पे आ जाती है, कभी मतलब लाइक ये जो तुम दिखा रही हो ये हम सोशल मीडिया पे पहले भी देख चुके हैं। मेरे बाबा के जो चच्चा, नहीं मेरे बाबा के जो चच्चा है वो बाहर मायके में रहते हैं, सही है। और मेरी अम्मी की दोस्तें वगैरह सब जो भी बाहर रहती है ना, और मेरी एक कज़न है वो भी रहती है बाहर, कह रही है कि ना मैंने उसको कहा मैं तुम्हें पिक्चर्स भेज दूँ शादी की, तो वो कहती है नहीं अरीशा, मैंने तो सब देख लिया, मैंने तो सोशल मीडिया पे सब देख ली, पूरी शादी बैठ के देखी है। भाई 16 साल पहले कब था, सारा लाइव चल रहा था, और जो अमेरिका में रिश्तेदार थे, जो इंग्लैंड में थे, सब देख चुके थे लाइव ये शादियाँ, मतलब लाइव चला दिया था उन्होंने टीवी टीवी पे ना, वो सारा अंदर वो कैमरे लगे हुए थे। हाँ। एक था वहाँ पर 100 कम से कम। जैसे लाइक मेरी भी शादी हुई थी तो ARY ने पैकेज बना के चला दिया था ये वो, लेकिन अब तो ये तो लाइव चला रहे थे। हाँ, अब तो ये चक्कर है कि यहाँ निकाह हुआ, वो उसका क्या नाम है, यासिर और इकरा का निकाह हुआ, मतलब लाइक हम इनवाइटेड थे शादी में, तो मैं वो देख के यासिर अब उठ जाओ, दोपहर में शादी थी, अब चलने का, ऐसे खाना खुल गया, ऐसे निकाह हो गया, और हम पहुंचे तो शादी खत्म। ओए होए। क्योंकि वो जैसे वो वायरल हुई ये चीजें, रास्ते में तैयार होने में टाइम लगा, हमने कहा यार ये तो सच में 2:30 बजे इन्होंने शुरू कर दिया। 2:30 बजे की दावत थी, हम 5 बजे बहुत बुरा है। ओह, बहुत हमें क्या बुरा पता था, तो तूने ये मेरी भी दोपहर की दावत थी, मगर मेरी हुई रात में, द गेस्ट आए बहुत लेट। नहीं आया अच्छा, एक वायरल हुई थी ना बड़ी, नहीं इसके बारे में बात नहीं करें। आइए दिखाते हैं आपको।
ये क्या मियाँ को क्यों कोने वाली? चुप हो, यहाँ की नहीं दरअसल मैं चुप हो, ऐसे नहीं करे। दरअसल मैं बताती हूँ, एक तो वो बहुत ज़्यादा शर्मीले है ना, वो कहते हैं, वो बिल्कुल कहते हैं मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकते, वो हाँ। खड़े भी नहीं हो सकते। हाँ तो वो फोटोग्राफर ना उनसे कह रहे थे कि पोज करें, वो इस तरह पकड़े, उस तरह हाथ पकड़े, वो पकड़े। अब ना वो पूछ रहे थे क्या किस तरह करना है, क्या करना है, तो वो सारे ने कहा मैं बता रही हूँ ना आप करें, मैं बता रही हूँ ना आप हाथ पकड़े। और वो वायरल हो गई। इस तरह, और वो वायरल हो गई, पता नहीं क्या कैप्शन वगैरह क्या लिखे थे लोगों ने? कि सारा जो है वो अपने मियाँ को कोनी मारते हुए, और जो है क्या कहते हैं वो फिर रूप जमाते हुए, पता नहीं क्या लिखा था, मुझे समझ नहीं आती। मुझे रात में पता चला, मेरी दोस्तों ने मुझे बताया कि सारा बाजी की वो वीडियो वायरल हो गई। मैंने कहा, कौन सी वायरल हो गई? मैं फिर ये सोच रही थी कि ये बनाई किसने होगी, मुझे मिल जाए वो। लेकिन I think इतने लोग पता ही just नहीं by chance, you know, वो टाइमिंग ऐसी थी टाइमिंग ऐसी थी। कि Click हो उसने गई। उस वक्त कोनी मारी, लेकिन जाहिर है किसी को पता थोड़ी था, लेकिन वो आई थिंक इट वाज आजकल तो सभी एक दूसरे को कोनियां मारते हैं, हाथ मिलाने के बजाय सब कोनियां अब तो कोनी अब कोनियों का ट्रेंड है। जब जैसे हम बात कर रहे थे कि आजकल के ज़माने में मेडले बनता है और दुल्हन खुद भी प्रैक्टिस करके डांस करती है, तो सारा ने भी प्रैक्टिस की। कितने महीने से प्रैक्टिस कर रही थी वो? हाँ, ये कोई 5 महीने पहले शुरू हो गया था ना, तो 6 मंथ्स पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी, फिर बीच में गैप लिया था। शाबाश है, शादी के जो जोड़ा इतना हैवी होता है उसमें तुम लोग कैसे कर लेते हो डांस? मुझे तो चलना ही मुश्किल हो रहा था। आइए दिखाते हैं कि हम सारा ने किस तरह अपनी शादी में परफॉर्म किया, और एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आएंगे अपने बाकी गेस्ट की गोल्डन मेमोरीज की तरफ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गोल्डन मेमोरीज हमारी सेलिब्रिटीज़ की आप तक हम पहुंचा रहे हैं इनकी इजाज़त से और इनकी ख्वाहिश से, क्योंकि ये अपने फैंस को प्यार करते हैं तो उनसे अपनी पर्सनल चीज़ शेयर करते हैं, क्योंकि ये बहुत पर्सनल होती है भाई। जो वीडियोस होते हैं आपके कुछ खानदान वाले होते हैं, उसमें धूम धड़क्का कर रहे होते हैं और अफेंड हो जाते हैं अगर आप पूछे बगैर करें। बहुत सारे ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं किसी की मिल जाती है वीडियो, वो वायरल कर देते हैं और फिर वो ये नहीं सोचते कि भाई हर कोई तो टीवी पे नहीं आना चाह रहा होता ना, वो वाली चीज़ है। तो अरीशा की हम दिखा रहे थे सारा की शादी, जिसपे अरीशा ने भरपूर तरीके से एंजॉय किया। अच्छा, और मैंने ये देखा है कि उसकी वो जिस मेहंदी में आ रही है, उसकी एंट्रीज बाकायदा Entries भी different प्लान की गई हैं। वो शादी में कैसे आई है, ज़रा ये भी देखते हैं। तो मेहंदी की थी ना, अब आप शादी की मेमोरी देखें। लॉग इतनी क्यूट, वो देखे होता है ना, होता है ये क्या शहबाली कहेंगे इसे, क्या कहेंगे? ये मेरे कजिन की बेटी थी, सारा से बहुत अटैच्ड है ना। हाँ। तो इसके लिए हम लोगों ने माइयों में भी, मेहंदी में भी आपने देखा होगा साथ बैठी हुई थी, और बारात में भी। इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट होती है इस वाली वीडियो में। 3 दिन में ना, क्योंकि इसमें चलती भी आ रही है ना, मुझे हाँ। मेहंदी में ना उसके साथ ही बैठी हुई है अंदर। और तुम लोगों ने भागी तो उसने कहा था कि मुझे सिंड्रेला बना दे। नहीं, ये सब मैंने और अम्मी ने किया। सरप्राइज था उसका। सरप्राइज था ये, सारा ने बाद में देखा था कि अच्छा मुझे इसमें बैठ के आना है। मैंने कहा हाँ जाओ। मेरी बहनें ये था। देख लो, अब तो कोई फायदा नहीं, 18 साल हो गए। मेरी बहनों ने, मेरी जो एक बहन थी उसका सिर्फ जिम्मेदारी ये थी कि मैंने डांस करना है, वो बस 6 महीने तक डांस ही करती थी। बेचारी सारे अरेंजमेंट्स मेरे अम्मा अब्बा ने किए। वो जाहिर है उन्होंने अपने एज ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि तो बहनें जो है वो लेटेस्ट, जैसे अरीशा जो है वो सोच रही होगी सारा के लिए लेटेस्ट चीज़ है। हाँ, क्या वो ये चीज़ होती है। ओके जी, हम शिफ्ट करते हैं अब। अच्छा, किसकी शादी पे बारात कब लेट आई थी या सही टाइम पे? नहीं, टाइम पे थी। सारा गुस्सा तो नहीं होता? नहीं, दुल्हन में गुस्सा हो नहीं, जाते हैं। नहीं, time नहीं जा रही मैं, लेकिन लाइक मेरी शादी पे ऐसा हुआ था। मेरी 2 तारीख को शादी थी, लेकिन बारात 3 तारीख को आई, यानी 12 बजे के बाद। मेरे को नहीं जा रही मैं, ये क्या है, भूख लग रही है मुझे। हाँ, ये कोई तरीका है? सारे दिन से तैयार बैठी हूँ। पार्लर्स में तो जल्दी तैयार कर दो। जल्दी कर देते हैं, हम लोग भी पहले ही आ गए थे हाँ, हॉल में। कोई तरीका है? थक गई हूँ मैं, इतनी लेट लती, ये वो नहीं जा रही मैं, कैसे करूँ? हाँ जी, तो देखिए दुल्हा की एंट्री टाइम पे हुई और कैसे हुई। मकसद ही है
आज मेरी बहन किसी और के घर चली जाएगी, बहन को एक ही मैसेज दूंगा, बहना मिलती रहना, जहाँ रहो खुश रहना। हर एक चीज़ को मिस करूँगी, लाइक उसका मुझे डांटना मिस करूँगी मैं, मुझे गलत चीज़ पे रोकना मिस करूँगी, और उसके साथ जो मैंने बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किए हैं, उसके साथ जितनी भी मेरी मेमोरीज़ हैं, मैं एक एक चीज़ मिस करूँगी। मैं ये चाहूँगी कि मेरी बेटी को बहुत सारी खुशियाँ मिलें। आज जब वो दूसरे घर जा रही है तो मैं चाहती हूँ कि वो उस घर को भी अपना घर समझे। हम दोनों की यही दुआएं कि वो बहुत खुश रहे और वो जो चाहे वो आहा, ये कितना अच्छा ट्रेंड हो गया है वैसे कि ये एक मतलब अपने बच्ची के लिए वीडियोस में, अपने बेटे के लिए, कि बहुत मज़े की चीज़ लगी है मुझे कि वो कुछ अपने इमोशंस का इजहार करना। निदा, मैंने ना अपनी शादी में इंटरव्यूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी भी बारात आपकी तरह माशाल्लाह लेट आई थी। मेरे माशाल्लाह नहीं सॉरी बारात नहीं, वो मेरी अपनी फैमिली, क्योंकि हमें फ़ोटो सेशन के लिए जल्दी पहुंचना था। हाँ। और गेस्ट वैसे ही लेट थे। हाँ। और फिर मेरी फैमिली भी थोड़ी सी लेट आई, तो फिर हम लोग जो है वो बिल्कुल ही ऑल ओवर द प्लेस हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे पीछे, और निकाह भी उसी दिन था। तो बस हो गया खैर। लेकिन हाँ, तो इंटरव्यूज़ गेस्ट के और फैमिली मेम्बर्स के नहीं हो पाए, लेकिन मैंने अपना और अपने हस्बैंड का कर लिया था, बिकॉज दैट वाज अ स्वीट मेमोरी टू जस्ट रिकॉल। कहाँ से शुरू करें तुम्हारी शादी की जो स्वीट मेमोरीज हैं, गोल्डन जो जहाँ से आप मायू से शुरू करते जी, हैं। बिल्कुल। देखते हैं जोरे मायू की दुल्हन बनी रियल लाइफ में तो कैसी लगी? अच्छा, अभी ड्रामा में बनी हो तुम अभी तक दुल्हन या कुछ? हाँ, मायू की भी, और असली शादी वाली दुल्हन तो बहुत दफ़ा बनी। हाँ, ड्रामा कौन कौन से ड्रामों में बनी शादी वाली? भूल भी गई, खुद इतने दुल्हन बनी है तुम। उड़ान, कैफे बहारा, शाहरुख की सालियाँ। हाँ, There were so many dramas। तो ये तुम अपनी असल शादी के बाद सब दुल्हन बनी हो, ये पहले से बन रही? नहीं, ये मैं पहले से बन रही थी। तो अब ये होता है कि जब आप इतनी दफा दुल्हन बन चुके होते हैं जी, और उसमें हमेशा मैंने खुद मेकअप किया अपना, तो हाँ। वो बहुत अच्छा हुआ। अभी मैं और ऋषि यही बात कर रहे थे, लेकिन उस दिन मैं चली गई किसी जगह, किसी बहुत फेमस जगह पे, हाँ। और वहाँ पे फिर वो बस मैं वो नहीं थी जो मैं हूँ। आई वॉज लुकिंग लाइक अ मॉडल ऑन माई डे ऑफ वेडिंग, एंड आई वॉज सो सैड, आई couldn't recognize my face। I was like, ये मैं ही हूँ, क्योंकि ड्रामों में मैं बहुत सिंपल रहती हूँ। माइयो में मैंने खुद किया था, so I'm really happy कि माइयो में मैंने सुन लिया ना इसकी बात। अब हम देखेंगे विजुअली क्या ये ठीक कह रही है, क्या यही थी अपनी शादी की दिन या कोई और हो रहे थे? आइए उपचन माइयो से शुरू करते हैं। आप ये ना समझें कि ये कुछ फर्क लग रही है, इसकी छोटी बहन है। इन्होंने अभी प्ले किया था तो वो पूरा बहुत अच्छा प्ले किया था, लेकिन अभी वो नहीं प्ले हो रहा जो पहले प्ले किया। भाई ये इनकी बहन थी, उन्होंने फुल अपने शौक पूरे किया रीशा की तरह। तो रीशा ने सारा की शादी पे ये अपनी मेहंदी रख, मैंने कहा अभी जोरे आएगी वो हाथ, पता चले वो तो बहन ने अरमान पूरे किए। अब जरा जोरे की दिखाओ ना वो कैसी लग रही थी अपनी शादी पे। बहनें भाई फुल अरमान पूरे करती हैं। क्या तुम्हारी बहन का नाम क्या? हया। नाम भी मैंने ही रखा था, हया। दो ही बहनें हो? जी, मैं और हया। हया ने ना ये रीशा वाला काम रीशा ने सारे किया, फोकस। दुल्हन को छोड़े आप मेरी तरफ आइए। ये देखिए शॉट बना। हद हो गई थी कि मैं वेट कर रही थी, और मेरी शादी में वो और उसकी फ्रेंड्स की फोटोग्राफर वीडियोग्राफर सुकून से बना रहे थे वीडियोस। मैंने कहा मैं भी हूँ। हेलो। ये हुआ था जब मेरी बहन की भी एंट्री नहीं हुई थी ना मेरी और शादी में, तो मैंने वो शॉट भी गए, मैं अपनी दोस्तों के साथ खड़ी हुई हूँ। ये मेरे साथ भी यही हो
बैठ के खिंचवा रहे हैं, खड़े होके खिंचवा रहे हैं, साथ पोज बना रहे हैं। होता ही है कि आप अपनी खुद की शादी पे टेंस्ड होते हैं, आपको नहीं होता कि पता कि अच्छा हम ये कर लें वो कर लें। बहनें होती हैं उनको पता है भाई, बिल्कुल। हमने वो कैलकुलेटेड होता है, हमने ये करना है, हमने उस तरह तस्वीर खिंचवानी है, हमने उस तरह। अच्छा वो मेरा भी बहुत ख्याल रख रही थी और अपना भी बहुत ख्याल रख रही थी। या तो बेटा अपना ख्याल रखती हूँ। हाँ ये तो है, नजर आ रहा है। मैं कहा अभी आएगी जोरे जोरे। चलिए जी, और कौन सी वीडियो चला रहे हैं? किसकी? उपटन की, इसी की है ना बैंड। आज इसका रिकॉर्ड लगेगा और तुम्हारे खानदान वाले यही कहेंगे जिसकी शादी है वो कहाँ है? दिखाइए जी उपटन की रस्म। हाँ जबरदस्त जबरदस्त। ये क्योंकि इसकी अभी नई नवीली दुल्हन है, 6 महीने पहले शादी हुई है, तो ये अभी आपको बिल्कुल लेटेस्ट। अच्छे हाँ इन्होंने वो सब वो माशाल्लाह सो रहे थे। पता है ये शादी की वीडियोस वगैरह ये ज्यादा खवातीन को बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। हमारे एडिटर जो है वो खातून नहीं है। हाँ वो एक खातून को भी जज कर रखे पाए। ना। सोच रही हूँ हम मैं तो शादी ब्याह के प्रोग्राम्स करती हूँ, जरूरी है, उसको पता होता है ये रिदम है अभी ठाक। तो तुम लोगों की तैयारी जैसे लाइक ये कह रही कि हमने इतनी अरसे पहले तैयारी शुरू कर दी थी, तुम लोगों की शादी की तैयारी कितने अरसे पहले से तुम लोगों ने शुरू की? तुम लोगों की शादी की तैयारी सुनो तो मैंने तो अभी हम लोगों को तो शादी इस वक्त तो फिलहाल करनी नहीं थी। हाँ। मेरा इरादा था 2-3 साल बाद। हाँ। लेकिन फिर कहते हैं ना लिखा होता है, मामा ने कहा कर लो, जब करनी है तो कर लो। हाँ। क्यों नहीं कर रही हो? हाँ। तो फिर मैंने कर ली। तो और वो उस वक्त उड़ान शूट हो रहा था तो बहुत जल्दी हुए सारे अरेंजमेंट्स। कोविड भी था तो कोविड में थी तो लोग कम बुलाए और हाँ लोग कम बुलाए। मीडिया से भी मैं किसी को नहीं बुला पाई बिकॉज वहाँ पे मेरा एयरमैन गोल्फ क्लब में हुआ था इवेंट और वहाँ पे उन्होंने 30 लोगों पे वो किया हुआ था कि ईच साइड से सिर्फ 30 लोग आ सकते हैं। अच्छा। तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई। रिश्तेदार नहीं आ सके वो भी देख रहे होंगे ना जी वीडियो। बिल्कुल। हाँ खाना भी दिखा दिया है। शादी पे क्या होता है ना, कैमरा मैन आ जाते हैं, क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसे रिश्तेदार दूर दराज के पड़ोसी ऐसे आए हुए होते हैं, वो कहते हैं कि किसी की खत्म ना प्लेट हो फुल जाए। भरी होती है। नहीं पता क्या करते हैं वो, हमने तो कुछ खाया नहीं। मैंने बड़ी वीडियोस जो है ना शादी की देखी है तो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो तिक्के हैं अगर तो एक कनस्तर में तिक्के भर के अपनी प्लेट में रख लेंगे। हाँ बच्चा आ जाओ 7 बोतलें कोल्ड ड्रिंक की रख लेंगे, खत्म हो जाए तो चल के जाना ना पड़े। बिरयानी है उसके कनस्तर, आ जाओ सब इधर ही आ जाओ इधर। उसके बाद जब वो पहाड़ बनी हुई चीज वीडियो में शूट होती है तो वो लगता है कि ये हाँ फिर पता चलता है खान में यार पप्पी ने कितनी खाना जाया किया है। नहीं फिर बाद में कहना हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमने तो कुछ खाया ही नहीं, क्यों वहाँ सबूत होता है। सबूत होता है। लेकिन वो ये नहीं पता होता कि वो खाना किसी और के लिए था। वही ना, अक्सर आप खा रहे होंगे, भूख लग रही है, जल्दी खा रहे होंगे, जहाँ आपके फोटोग्राफर आए, कैमरामैन आए, वीडियो छुपाते हैं। अब आप क्या दिखा रहे हैं भाई? अच्छा भाई अब हम जोरे की कोविड की शादी में बारात का सेटअप दिखाते, देखते हैं कितनी इंटेलिजेंटली प्ले किया है इन्होंने। जबरदस्त, इतनी प्यारी लोकेशन है एयरमैन गोल्फ क्लब। फोटो सेशन तुम लोगों ने वहीं कराया था जाके शैलेज में? बिल्कुल। बहुत ये तो देखिए प्यारा। आप, ये सब तो प्ले वो ये दिखाओ ना, मुझे दिखाते रहो, ये हम बातें करते रहते हैं, आप ही चिल्लाते रहे। कहाँ गई? हेलो। हाँ फुल शर्ट बहुत भाई इतना प्यारा इन्होंने सेटअप किया हुआ है। बहुत अच्छा। सैम्स का सेटअप है और मिनिमल वो है लेकिन अच्छा है, खुले में है ना, और कोरोना का पर डर नहीं खुले में। जी ये एवरीथिंग बहुत प्यारी जगह है एयरमैन गोल्फ क्लब। इन दिनों करनी है तो ओपन ही करो। हाँ ये लोगों को इतना पता नहीं है इस जगह का। एयरमैन गोल्फ क्लब पे बड़ी अच्छी शादियाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी लोकेशन है भाई। जी। आ गई बहन, भाई बहन, ये भाई सबसे छोटा वाला है। अल्लाह, ये शॉट तो देखे, ये हो रहा था मेरी शादी के दिन, तभी नहीं वो मेरे पास नहीं आ रहा था। ओह माय गॉड, मैंने कहा मैं कहाँ हूँ।
फुल तुम ड्रामों में दे दो beauty shot. मैं हाँ वो मुझे यही कह रही थी, कहती हम ड्रामों में पूरा करती Oh हैं। my God, look at this. इसको आज का ये शो डेडिकेटेड है टू द sisters. To sisters. Sisters. But sister is also in dramas. No, no, no. No, that's why She's studying. She's doing O levels right इसको now. तो फिर आना चाहिए तो drama. अपने शौक पूरे करिए, वो कहती है तुम तो कर लेती हो, मुझे तो करने दो। Yeah. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ये खूबसूरत गोल्डन मेमोरीज, इनकी अपनी पर्सनल मेमोरीज आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको फ्लैशबैक में ले जाएंगे। हाँ मैं तारिक रोड जाऊंगी। वेलकम बैक। ये हमारी चल रही होती, तुम आप वहाँ जाए, हम वहाँ नहीं जमजमा पे हम वापस चले मिलके शॉपिंग करने चलते हैं। हम जो है गोल्डन मेमोरीज को लेके शो कर रहे हैं, लेकिन ये शादी की जो शॉपिंग होती है उसका भी एक अपना मजा लज्जत होती है ना। रोज और चक्कर उसके बाद जो वो जोड़ा सिलेक्शन शादी ये मैं अभी नवासी की शादी की तो मैं दुबई से सारी पर्स और मैचिंग चप्पलें वपले ले आई। क्या? तो कहती है नानू वो लहंगे के साथ तो है ही नहीं। आखिरी दिन भागी भागी गई। फिर जमजम में गई, मैं कहा जाओ मैं गाड़ी में बैठी पसंद करा, मेरे से नहीं उठा जा रहा। देखकर जरा थक जाती। जोरे तुम्हारी जो शादी की शॉपिंग वगैरह थी कितना टाइम लगा है? मैंने WhatsApp पे जोड़े डिसाइड किए थे। कितनी इंटेलिजेंट लड़की है। हम हमारी चप्पलें घिस गई बाजार छान छान के। मेरी फुटवेयर मामा ले आई थी। हाँ। और ड्रेस मैंने डिजाइनर से ले लिया था। इसको देखो इंटेलिजेंट लड़की, फैशन शो में वहीं देन एंड देयर डिसाइड किया ये चाहिए। इधर से उधार पकड़ा, उधर से उधार पकड़ा, बैंक बंद था। इसकी तो किस्सा ऐसा कमाल है, असबर हो गया और क्या, लाओ मियाँ से भी उधार लिया, सास से भी डॉलर निकलवाए। मैं ये कहती हूँ जो बारात का जोड़ा होता है वो तो एक ही दफा पहनना होता है। हाय लेकिन पहली दफा भी नहीं, तो मैंने होती अपना है। मायो का वो उसका जोड़ा, मेरे लिए मायो था। मायो का जोड़ा वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि वो शुरुआत थी मेरी शादी हाँ। की। तो वो लेकिन निशानी पता है मैंने अपने माइयों का पास। जो जोड़ा आप सारा 2-3 दिन जो पहन के रखते हैं वो कहते हैं नौकरानी को देना चाहिए। अच्छा, मैंने तो हाँ। सोचा कि मैं हमेशा संभाल के रखूंगी। नहीं क्योंकि उसने मेहंदी का रखा हुआ मेरी बेटी। हाँ मैंने तो और अपना मेरी संभाल छोटी के रखा। बेटी वो तो कंजूसों की सरदार है। बारात का जोड़ा उसने मेरे साथ इंडिया से लिया। वलीमे का जोड़ा उसने रखा, कहती है मैं अपनी बेटी को पहनाऊंगी। इतना गजब का जोड़ा वो पहनती ही नहीं है। मैं कहा अच्छा दिखा तो दो। अम्मी बस करे ना, संभाल के मैंने रख। पहना तो था बस अब नहीं पहनना। मैंने भी अपने मायू का गरारा ना था मेरा पीला रंग का कॉटन का, वो संभाल के रखा। पहनूंगी पहनूंगी माशाल्लाह। उस वक्त मैं इतनी पतली सी हाँ। थी। उसके बाद कभी तौफीक ही नहीं हुई पहनने की और वो पड़ा पड़ा ही फेड हो गया। वो डाई होता है ना। देखते भाई आप कैसी लग रही थी अपनी शादी, दिखाते जरा जी बारात में कैसी लग रही थी जोरे। पहले गपूड़े मियाँ बीवी देखे। शर्मा शर्मा की बात कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? वो असल में जब निकाह प्लानिंग कर रहे थे चलो यार मालदीव जाएंगे, कोरोना में क्या खुला है, दुबई चलेंगे, हनीमून पे गए? नहीं, हमारा यूएस का ही था कि हम यूएस जाएंगे, बट वो बैक टू बैक शूट्स चल रही थी, फिर कोविड एंड ऑल। तो मैंने अभी अपना वलीमा भी नहीं किया है बिकॉज आई वांट टू डू इट। मैंने अभी तक अपना वलीमा भी बिकॉज आई वांट टू डू इट इन यूएस। मतलब खाना जो इस्लामी तरीके से जो था वो मैंने कर दिया, बट एक प्रॉपर इवेंट जो होता है ना वो मैंने नहीं किया, इसलिए बिकॉज आई वाज लाइक कि यूएस में पूरी फैमिली ना यूएस में एवरीवन, यहाँ पे लोग बेगाने थे, ज्यादातर पर आए थे और थे फैमिली मेंबर्स। नाराज हो जाएंगे वो, कहें हम पर आए तुम्हारे। नहीं मतलब वो भी मतलब दूर दूर के और करीबी रिश्तेदार भी थे, लेकिन वो जो एक मैसिव गैदरिंग कही थी तुम्हारे मियाँ ने पहली दफा शेरवानी। हाँ, वो शलवार कमीज भी उनको मैंने ज़बरदस्ती पहनाई और बिकॉज ही इज़ फ्रॉम यूएस, उसने कभी भी इस तरह की ड्रेसिंग नहीं की थी। वहाँ पे नमाज जुम्मे की पढ़ते वक्त करते, बेचारा शेरवानी कैरी नहीं कर पा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बैठूं। बिल्कुल। और इवन द टर्बन वो बोल रहा था मेरे सर पे, वो बोल रहा था मेरे सर पे ये क्या पहना दिया ये खुद से एज लाइक देखो तुम दुल्हा हो, आज तुम्हें ये सब करना होगा, ये मेरी ख्वाहिश है। तो इट वाज जस्ट So your husband is still here? Yeah, he's gone. No, he's here and he's gonna be with me for as long as I'm here because
मुझे एक्टिंग का शौक है और मैं नहीं जाने लगी तो तुम US। यूएस में वलीमा कब करोगी? वो कोई इंशाल्लाह बात नहीं, वलीमा तो कभी भी हो सकता है, क्या पता 2 बच्चे साथ हो। हो सकता है कि वलीमा मैं यहीं पे कर लूं, लेकिन मुझे है कि एक दफ़ा US जाके पूरी जो फैमिली का गेट टुगेदर होता है रिसेप्शन हो जाए, वो जरूर हो। तुम्हारी रस्में वगैरह हुई थी सारी, जूता छिपाई और ये हाँ, सारी ये चीजें? सब कुछ हुआ था, हाँ, एवरीथिंग। आइए दिखाते जरा। तो तुम्हारी बहन ही होगी, कितने पैसे उसने मांगे, जरा मैं वापस आके पूछती हूँ। वाओ, कितने मिली थी जूता छिपाई? इसने तो काफ़ी ज़्यादा मांगे थे, बट मामा ने इसको फिर 10,000 में मना लिया। उसके बाद उसने फिर मुझसे मज़ीद और लिए, लेकिन उस वक्त बहुत पटाख हो भाई तुम जोरे की बहन। और तुम लोग का फोटो उसको सेशन, मामा को धमकी देनी पड़ गई थी कि हया बस नहीं। She was like कि no, I'm not gonna leave this moment। ये ही तो मौका है। 50,000 तो दिलवाने चाहिए। वो बाद में उसने भरपूर तरीके से पूरे किए, लेकिन उस वक्त मैंने कहा यार देखो इस वक्त नहीं करो तंग मुझे, लेकिन फिर वो मान गई थी। उसने कहा नहीं आप ही बस ऐसे ही शरारतें करनी है। तुम लोग का Nothing फोटो serious। सेशन हुआ फिर मियां बीवी का? जी भरपूर तरीके से। अब बहन का हो गया फोटो सेशन, अब दुल्हन का फोटो सेशन हम आपको दिखाते हैं। Oh my God! Each time I see this, मैं full emotional हो जाती हूँ because these are real moments now। हाँ, और मुझे ये हो जाता है अल्लाह मुझे क्यों नहीं अक्ल आई थी इतने साल पहले, हम भी कोई ऐसे ही फोटो सेशन करा लेते हैं। हम मेरी अम्मी ने अब्बू ने तो गुब्बारे लगा दिए थे हमारी शादी पे। ओह माय गॉड, क्या ब्रेक का टाइम हो गया? अच्छा ओहो, कह रहे रुखसती का टाइम हो गया। मैं समझी कि हमारी रुखसती का टाइम हो गया। नहीं भाई, अभी नादिया की हमने चांस दिखाने हैं सारे, तो रुखसती अभी ये इमोशनल हो गई है, ऐसा ना हो मैं सही कि मुझे कहेगी क्या रुलाएगी पगली। इससे पहले कि रोए इसके आंसू टप टप गिरे। आइए देखते हैं कि रुखसती पे रोए कि नहीं। बस वो ये तो मॉडर्न दुल्हन है भाई, वो नहीं रिश्तेदार कहते हैं हाय देखो रोई नहीं। हाँ, मैं तो उल्टा अपनी मामा को बोल रही थी मत रोए। वो तो निकाह के वक्त भी रोने लग गई, रुखसती के वक्त भी। इस वक्त भी मैंने उनको बोला मामा रोना बंद करे, वो मुझे कहती करके अरे यार आई लव दिस कि दूल्हा खुद गाड़ी चला के देखकर रो रही है। मैंने कहा मामा मत रोए। अरे भाई दूल्हा दुल्हन जबरदस्ती है तो खुद गाड़ी चला के दूल्हा दुल्हन आगे बैठे हुए। हाँ, वरना और हम क्या लोग होता अकेले है? ही गए थे, हम लोगों ने किसी को साथ नहीं लिया। मैंने कहा आप लोग बाय करिएगा। फंस के बैठना पड़ता है, मुझे अच्छे से याद है। मैंने कहा सब रुक जाएं बाय करने के लिए, so everyone was there to just say bye to us। जब हम मेरी रुखसती हुई थी बहुत गरारे के ऊपर चढ़ के बैठ गई थी, मुझे याद नहीं वो कौन थी साथ। आगे कोई बैठा होता है, ड्राइव कोई कर रहा होता है, दूल्हा दुल्हन पीछे और एक इधर और एक उधर फंस के। लेकिन ये बड़ा मजे का था। ये इस पे पूरी डिबेट हुई थी, लेकिन फिर मेरा कहना माना गया। मैंने कहा यार आप क्या डिबेट क्या हुई थी? क्या कि जाएंगे ना घर वाले के बैठ के, फिर वहां से चले जाएंगे अपने घर। मैंने कहा तो पूरे रास्ते अभी निकाह हुआ, शादी हुई है, आप लोग क्यों साथ होंगे? मैंने कहा नो, कबाब में हड्डी। नहीं मुझे अकेले जाना है, आप लोग कोई नहीं होगा। इवन मेरी छोटी बहन वाज लाइक मैं तो चलूंगी। मैंने कहा क्यों? शुक्र है, वरना तस्वीरें तुम्हारी नहीं होती। नहीं होती वरना वो अपने मुंह निकाल के। बहुत क्यूट है भाई जोरे की बहन। हाँ जी, तो अब हम आ रहे हैं नादिया की तरफ। और नादिया की जो शादी है
वो वाकई एक फिल्म लगती है प्रॉपर, इतनी सलीके से, इतनी मतलब इसने जिस तरह प्लानिंग खुद किया एज दुल्हन। मुझे पता है तुम्हारे भाई ने कोई हेल्प नहीं की होगी नहीं तुम्हारी। नहीं, कुछ भी नहीं। उसकी शादी पे इसने हेल्प की होगी। हाँ हाँ, सब कुछ मैंने ही वो किया बहुत था। लाडला इनका भाई है। तो सब वो मैंने ही किया था। सब अकेले भाग दौड़ इस बंदी ने, ये तो मैं इसको जिन्नी कहती हूँ, जिन्नी है ये खैर। लेकिन आइए चल के देखते हैं नादिया की उपटन की रस्म, उसकी गोल्डन मेमोरीज, फ्लैशबैक। यार मजेदार उपटन, मैं भी वही देख रही थी कि कह रही हूँ फुल। ये हर कोई लड़ रहा है ये। दिखाओ जरा उपटन फाइट, दिखाओ हर पूरी कोई उपटन फाइट हो रही है। ये हमारे घर में हुई थी, बहुत हुई थी। हर कोई लड़ रहा है। अरे ओए सबके लगा दी भाई। सबकी उपटन लगी हुई है। अच्छा हमारे खानदान में हुई तो एक कोई काजन थे, उन्होंने मिर्चें मिला दी उपटन में, जो झगड़ा हो गया था। सारी औरतों को मिर्चें मिली हुई उपटन लगा दी, मुझ पे आंटियां सब रो रही, गालों पे लग गई। तो फिर उनकी जो सही हुई थी ना क्लास, झगड़ा हो गया था पूरे खानदान में। अच्छा, ये मेरे मियाँ का मायूं है। दिखाओ यार, वो दिखाते जाओ ना साथ साथ। हाँ दिखा, हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा ये हस्बैंड क्या मायू है? ये हाँ, ये उसकी तरफ का मायूं है। हाँ अच्छा अच्छा। पहले अलग-अलग होता था। हाँ हाँ, हमारे यहाँ लाइक मेरे इसकी 17 साल हुए, मेरे 18 साल हुए, तो हमारा माइयो भी अलग हुआ था, यासिर का भी, लेकिन वो मेरे माइयो पे पहुंच गया था। हमारा भी अलग हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं आए थे, बिल्कुल ही अलग हुआ था। हमारा भी हुआ था। हमारे अच्छा, मेरे यहाँ होना अलग ही था और अलग ही हुआ। मेरी तरफ भी हुआ, इनकी तरफ भी, लेकिन ये जो था ना, ये फोटोशूट डे था मेरा, और मेरे घर वाले सारे पहुंच गए थे कि यार आज मतलब हम भी फोटोशूट में पूरा हिस्सा लेंगे। वाह वाह, मतलब लाइक मजेदार यार। नादिया की गोल्डन मेमोरीज हम आपसे शेयर करेंगे, इंतजार कीजिए, क्योंकि बहुत ही फिल्मी शादी आपको 17 साल पहले की वीडियो बनी हुई है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है देखने में, और इस मजे को हम जारी सारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग गोल्डन मेमोरी, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गोल्डन मेमोरी। सीरियसली टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब ये वीक करते हुए मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों की वीडियोस देखने में, और इंजॉय कर रहे हैं कि नादिया पहले कैसी थी, क्या कैसी हुई थी, शर्मीली सी, नो मेकअप लुक। तो अब हम नादिया की ही चीज़ें, गोल्डन मेमोरीज आपसे शेयर करें। और अब हम कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं लोगों को? हाँ भाई, निकाह की तरफ पता नहीं, बताएं मेरी टीम। मेहंदी, ये देखो कुछ मेहंदी तो बहुत, मेहंदी का मेहंदी। हेलो जागो, मेरे कान में आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल बंद हो गया लगता है। आई भी मेहंदी की हम आपके साथ नादिया की गोल्डन मेमोरी शेयर कर रहे हैं। हमारी साइड की नहीं दिखाई, तुम्हारी साइड की बहुत डांसेस वगैरह की प्रैक्टिस हुई थी। बहुत, हाय नहीं दिखाई, ज्यादा डांसेस थे। तुमने किया था? मैंने एंड में आके किया था, लाइक यू नो, जो हल्ले गुल्ले में आके। तुम फुल शर्माई भी दुल्हन थी। नहीं मैं इसकी तरह नहीं, गपोड़ी दुल्हन। मैं कोरियोग्राफर दुल्हन थी, और मैं वो वाली थी ना, डंडा दुल्हन। हाँ चलो प्रैक्टिस करो, एक जैसा होना चाहिए। हाँ, और अगर कोई गलती होती फौरन रोको, और ये वीडियो देखो, कॉपी करो इसको, फिर वापस लगाओ। तो ये पूरी किट लगती थी मेरी सारी कजिन्स, मेरी सारी दोस्तों की। लेकिन ये हाँ, हमने कम से कम 2-3 महीने तो किया, लेकिन एंड में इन्होंने दिखाया नहीं,
लेकिन एक प्रॉपर एक टैब्लो हमने किया था, टैब्लो लाइक अ प्रॉपर टैब्लो, जिसके अंदर मेरी और आतिफ की पूरी लव स्टोरी जो है ना वो प्लेकार्ड्स पे हम लोगों ने पूरी जो है ना वो एक स्टोरी बनाई थी, ले वो दिखाया ही नहीं इन्होंने। अल्लाह, ये पता ज़्यादा अच्छा हो मुझे लगता है कि जो खुद गेस्ट है ना वो खुद एडिट पे बैठ के एडिट करवाए कि ये लगाओ ये लगाओ। ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसे गेस्ट कहाँ से मिलेंगे हमें? मुजफ्फर भाई के साथ बैठ के एडिट कराए, मुजफ्फर भाई ये लगाए, ये अच्छा है। क्योंकि आपको खुद पता होता है कि आपकी क्या चीज़ बेस्ट है। जो यूएसबी है पूरी आपकी शादी की हाँ, वो वाली चीज़ है। लेकिन इसमें डांसेस हम लोगों ने बहुत देर तक किए थे और बहुत कोरियोग्राफ्ड सारे डांसेस थे। अच्छा, तो हमारी हरा दिया तो तुम लोगों ने दुल्हा वालों को? हाँ बहुत ही बुरे लेकिन तरीके से एक मेरी मियाँ की साइड की कजन है, वो भी बल्कि वो दिखाई नहीं है, वो बहुत ही माशाल्लाह शी इज वेरी वेरी एलिगेंट एंड वेरी प्रिटी, बल्कि वो टेलीविजन पे भी आ चुकी है। सो वो उसने एक सोलो डांस किया था, बहुत अच्छा किया। वो तो सब पे भारी पड़ गई थी। फिर मेरी तरफ से मैंने अपनी दोस्त को खड़ा किया, मैंने कब तुम सोलो डांस करो, मुकाबला करो। फिर उसने सोलो डांस किया। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी ना तो हमारा उस वक्त भाई तो इतना पिद्दू सा था, छोटा सा, तो मेरी अम्मी सारे पीटीवी की डायरेक्टर थी, तो सारे ये जो सारे अभी कोरियोग्राफर्स है ना, जाहिद और ये सारे जितने भी डांसर्स अभी बड़े बड़े सबके नाम हो गए, ये सब छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे होते थे। ये हमारी छत पे आते थे क्योंकि अम्मी के साथ प्रोग्राम्स करते थे। ये सब लड़के और मेरी कजन, हमारे खानदान में लड़कियां ज़्यादा थी, सब मिलके जो है ना वो फुल डांस करते थे। इन्होंने इतनी 6 महीने तक तैयारी की, उसके बाद इन्होंने जो यासिर के घर वालों के साथ मुकाबले किए, वहाँ एक दानिश ही भारी था, दानिश आ जाता था ये कर रहे हैं और हमें हमारा डांस खराब कर देता था। तो ये बहुत मस्तियाँ होती हैं भाई, याद रहती हैं। अब क्या दिखा रहे हैं हम नादिया की? निकाह। अब हम निकाह, तुम रोई शोई थी कि नहीं? निकाह पे नहीं रोई थी, नहीं कोई रोना ही नहीं आया? नहीं रुखसत थी, फिर सिर्फ रुखसत भाई ने कहा होगा नादिया जा रही है, यस। नहीं सिर्फ रुखसती पे सिर्फ भाई को गले लगते वक्त रोई थी बस, लेकिन निकाह शिका पे रोई नहीं थी। नहीं रही थी, हाँ, स्ट्रॉन्ग लेडी भाई। एक बात नोट करी हूँ इस वीडियो में, नोट करो कि लाइक 17 साल पहले नादिया की शादी हुई तो निकाह में इसने वाइट जोड़ा पहना। अभी ट्रेंड रिपीट हुआ है कि अब सारी नई बच्चियां जितनी भी वो निकाह में उन्होंने वाइट जोड़ा पहनना हो। वाइट ही था। और ये जो दुपट्टा मैंने सर पे ओढ़ा हुआ है, ये मेरी मदर की का दुपट्टा था। सास का या तुम्हारी अम्मी का? नहीं, मेरी अपनी अम्मी का। अच्छा, और तुम्हारी नोज पिन, वो नोज रिंग है, वो मेरी सास ने मुझे पहनाई थी। अच्छा। और क्योंकि उनके यहाँ का एक रिवाज है, और फिर हमारे यहाँ का रिवाज है कि वो दूध पिलाई, जो वो बादाम दूध वाला होता है, हाँ। तो फिर वो दूध पिलाई, और बल्कि वो जो आरसी मसफ, हाँ वो भी ज्यादा सिंधियों में होता है वो, तो आरसी मसफ पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने भी किया था वो शीशे में। और वो अगेन वो दिखाया नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये कि वो दुपट्टा मेरे क्यों, और मैं इतना हंस रही थी दुपट्टे के नीचे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। फिर वो शीशा लाया गया, और फिर वो इवन दो कि जाहिर एक दूसरे की शक्लें पहले तो देखी नहीं थी बिकॉज इट वाज अ लव मैरिज, लेकिन ये कि वो दुपट्टे घूंघट के नीचे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, मैं कह रही नहीं, वो मज़ाहिया शक्लें नहीं बनाई, अक्सर ऐसे करते हैं ना भाई, पसंद की शादी है तो क्या देखेंगे शक्ल, तो एक आंख टेढ़ी कर लेते हैं, जबान चढ़ा। हाँ, लेकिन बस मैं तो हंस रही थी थ्रूआउट, आई वाज जस्ट लाफिंग कि मैंने कि ये अजीब मुझे मजाक लग रहा है। उसके बाद फिर वो जो होता है ना आपको जो दूध पिलाई वाली की, जो मैं भी घूंट लूं वो भी घूंट ले, फिर सबको लड़कियों को सब लड़कियों को फिर पिलाया। तो दूध पसंद नहीं मुझे, और वो भी पता नहीं दूध कहाँ से होते हुए आ रहे हो, वो पीना पड़ता है यार, बड़ी नहीं कहाँ से शुरुआत तो हमसे हुई थी ना, फिर बाद में सबको जाता है। अच्छा, कजिन्स को, लड़कियों को दिखाते ना जरा बारात में कैसी लगी थी भाई नादिया हुसैन। ओए ओए ओए, अभी मैं वही देख रही हूँ कि पहले जूता छुपाई, क्या छोड़ दी, जूता छुपाई नहीं दिखाई। जूता छुपाई दिखाते, अच्छा भी फौरन इससे पहले प्रोग्राम खत्म, जूता छुपाई दिखाते, जल्दी से दिखाओ भाई, जूता छुपाई वाली वो निकालो।
ये हो रही है जूता छुपाई। उंगलियां पकड़े हुए। ये हाँ, अच्छा, ये वो जो- उंगली पकड़ाई भी की थी और जूता हाँ, छुपाई भी की एक थी। साथ ही दोनों कर लिए बेचारे के साथ। माँ मेरी जूता पकड़ा हुआ है यहाँ। इतनी कजन्स थी मेरी कि कोई हद नहीं है कि वो सबको जो है ना वो और कितना माल मिला था उन्हें भाई? आई थिंक उस वक्त के लिहाज से 50,000 तो था। शू 17 साल पहले 50,000 देखो जरा सी था। कोई बहन नहीं, कजन्स ने हथियाए है भाई, जबरदस्त। ओए होए, तो उन्होंने डबल डबल लिया ना, उंगली पकड़ाई, जूता छुपाई। सबने एक एक उंगली पकड़ी हुई है। लॉक ना बिल्कुल। अच्छा, तुम अपने मियाँ की साइड थी या कजन्स की साइड थी उस वक्त? कजन्स की मैंने कहा निकालो, और भी अमाउंट पहले से वैसे डिसाइड हो चुकी थी। मैंने कहा था कि इतना तो होना चाहिए, तो फिर वो अमाउंट पहले से डिसाइड थी। तो मैंने लड़कियों को भी बोला था यार इस अमाउंट पे आके रुक जाना। हाँ, नहीं तो अक्सर होता है ना, निकाह के बाद फौरन लड़की पलट जाती है। बहनों को इशारा करती है बस भी करो। मैं उनमें से थी, मैंने बहुत प्रेशर दिया था कि बिल्कुल तंग नहीं करना, हाँ, मेरे मियाँ को बिल्कुल तंग नहीं करना। करो। वही तो बहनें कहती है तुमने अभी से पार्टी बदल ली। ये क्या, मैंने इतनी शादियों में देखा है कि ये चक्कर ये हाँ होता है, बिल्कुल सही है। अब रुखसती में आता है। आइए देखें स्ट्रांग। अब देखते हैं ना नादिया को रोते नादिया हुए। हुसैन रोई कि नहीं रोई अपनी रुखसती पे, ये एक राज है। भाई से मुलाकात करते वक्त ना वो उसके आंसू ज्यादा थे वैसे। नहीं, वो मेरी शक्ल देखी नहीं ना। भाई भी रो रहा था यार। हाँ, भाई Oh my God। तो एग्जैक्टली सेम चीज मेरे साथ हुई थी। मेरे अब्बू ने हमें सख्ती से मना किया था, कोई नहीं रोएगा रुखसती पे, कोई नहीं, क्योंकि वो माहौल बन जाता है, सारा खाला पुप्पियाँ सब आती है, उनको अपनी रुखसती याद आ जाती है। सालों सालों बाद में होती, फिर भी वो फूट फूट के रोने लगती हैं। तो अब्बू ने सबको सख्ती से मना किया, कोई और रोए, मेरी इमीडिएट फैमिली नहीं रोएगी। अम्मी चुप, बहनें चुप, मैं चुप। अब मैं कंट्रोल करी, ऑटोमेटिकली होता है, तो वही बटरफ्लाईज और अजीब अजीब सी कैफियत होने लगती है। अच्छा, बस बैठी हूँ मैं, आके जो मेरा भी भाई है उसने आके मुझे प्यार किया, तो जैसे ना भूख करके फटता है बंदा। रोना निकला, फिर मैं नहीं रोक सकी। अब वो आंखें दिखा रहे हैं, नहीं रो नहीं रो नहीं, खुद कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर वीडियो में मैंने उन्हें जाते हुए देखा, मैंने कहा खुद भी आंसू हैं हमें, लेकिन मैं तो भाई रो गई और क्या। और अब जब भी किसी की रुखसती देखती हूँ, ला दिल इमोशनल हो, जब भी कुछ हो गया है मुझे। तो नहीं, क्या चीज़ है ना, अल्लाह की तरफ से, इतनी अल्लाह की तरफ से पालो पोसो बच्चियों को, और उसके बाद गए भाई, ये जा वो जा। बिल्कुल। तो जी, ये थी आज की गोल्डन मेमोरीज। मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैं रात को जागी हुई, मैंने कहा शो आज कैसे करूँगी, मगर आपकी मेमोरीज ने मुझे भी फ्रेश कर दिया, तो कैसे हमारे नाजरीन को फ्रेश नहीं किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पर्सनल थिंग्स विद अस। थैंक यू सो मच। प्लेजर। देखते हैं कल किसी गोल्डन मेमोरीज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कोरोना है, कहीं जा भी नहीं सकते, घूम फिर नहीं सकते, पुरानी तस्वीरें देख के खुश तो हो सकते हैं। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गोल्डन मेमोरीज। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज।